हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने एक टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को समझना है। वृत्त से संबंधित है, हमें इसमें 2 से 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला है त्रिज्यखंड, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। किसी भी एंगल थीटा के लिए कोई भी थीटा बनाता हुआ कौन है, ये सपोज करा ये एंगल थीटा बनाता है केंद्र पर। तो ये जो आकृति हमारी बन के आ जाती है शेप, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, यानी कि ये हमारा सेक्टर होता है। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके लिए एंगल होना जरूरी होता है, जिसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है। यदि हम इसमें बात करते हैं, ये चाप, इतनी जो ये चाप बनती है ये वाली, इस चाप की हमें लंबाई फाइंड करनी है। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हमें फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। थीटा हमारा वही एंगल है जो कि एंगल सेंटर में बनता है। तो सेगमेंट जो होता है हमारा, यदि हम इन पॉइंट्स को मिला दें, देखते हैं सेगमेंट क्या होता है, यानी कि वृत्तखंड। यदि इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और जो ये शेप बचती है, ये हमारा वृत्तखंड है। छोटा भाग है तो इसको बोल देते हैं लघु वृत्तखंड, और जो इससे ऊपर बचता है बाकी का जो भाग है उसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट। और जो बाकी बचता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ऐसे ही यदि हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड की, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि फाइंड करना है, जिसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल लेना है। टोटल एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर को, तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड निकल के आ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे ही दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड के लिए भी हमें क्या काम करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, इसमें से हमें माइनस करना होगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हमें प्रयोग करना है, जिनकी सहायता से हम त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सभी बातें करेंगे जो कि हमारे वृत्त से ही संबंधित हैं। सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, डेट शीट आ चुकी है, 24 फरवरी से परीक्षा है, तो तैयारी पर सभी को फोकस देना है। निरंतर हम भी प्रयास करेंगे, आपको नए नए टॉपिक उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले को याद करना या समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज का, जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, चैप्टर
के हिसाब से। पहला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एक सर्किल है, वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर और एंगल जो दिया है वो दिया है हमें 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना। तो हम फॉर्मूले के अनुसार बता चुके हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें 60 डिग्री दिया है और अपॉन 360 है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू हमें 6 गिवन है, 6 मल्टीप्लाई 6 चूँकि आर का स्क्वायर है तो इसलिए 6 का हमें स्क्वायर करना होगा जिसे 2 बार लिखेंगे। 60 से 360 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार कट जाता है और ये 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बच जाती हैं उन्हें हम एज इट इज लिख देते हैं 22, 6 और 7। 22 की 6 में मल्टीप्लाई करें तो 132/7 ये हमारा आंसर आ जाता है जो हमने सेक्टर फाइंड किया था ये। तो ऐसे ही हम सेक्टर का त्रिज्य खंड का फॉर्मूले की सहायता से हम वैल्यू फाइंड करते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का एरिया क्षेत्रफल फाइंड करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस दी है 22 सेंटीमीटर। तो कैसे करना होगा, इसमें रेडियस हमें गिवन नहीं है। एक वृत्त है यानी कि सर्किल है, इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है। वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। एक वृत्त के 4 चतुर्थांश बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1, 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट वाइज चलते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो टोटल एंगल 360 का होता है यानी कि जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। और 4 क्वाड्रेंट है, 4 भागों में इसको बांट देंगे तो 4 से यदि हम डिवाइड करें एंगल ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का कोण, तो 360 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमें जो एरिया फाइंड करना है उसके लिए एंगल 90 डिग्री लेना होगा। और नेक्स्ट बात आती है इसमें रेडियस की, क्योंकि इसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि दी हुई है, बाउंड्री दी हुई है सर्कल की। तो परिधि या सर्कमफ्रेंस जो हमें दी हुई है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखें 22/7 मल्टीप्लाई आर फाइंड करना है बराबर 22। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल, आर इक्वल टू 7/2 आ जाता है। यानी कि अब हमारे पास रेडियस भी आ चुकी है और हमारा एंगल भी आ चुका है क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि अब हमें त्रिज्य खंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिज्य खंड की आकृति बन जाती है, इसलिए इसमें फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो त्रिज्य खंड का करना होगा। थीटा की वैल्यू 90/360 पाई 22/7
90 से 360 कट जाएगा 4 टाइम्स, और एक 7 से 7 कैंसिल। ऊपर जो वैल्यू बचती हैं 22 और 7, और अपॉन में बचता है 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 से कट जाएगा 22 11 बार 11 टाइम्स। बाकी जो बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 11 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और 4 2 जा 8। ये आंसर आ जाता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि जो क्वाड्रेंट है हमारा वो सेक्टर त्रिज्यखंड की फॉर्म में है, इसका एरिया निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज वही है, पुरानी बुक में मिलेगी 12.2, और जो एनसीईआरटी नई वाली बुक है उसमें शायद चैप्टर 11 है ये, जिसमें एक ही एक्सरसाइज गिवन है इस वर्ष के सिलेबस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह से होगी। थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ इस तरह से होगी। ये घड़ी वाली सुई है, घड़ी की मिनट वाली सुई। तो ये हमारी इस जो सुई है इसकी लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या बराबर होगी हमारी 14 सेंटीमीटर। फिर इसमें कहा गया है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो घड़ी की मिनट वाली सुई है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर जाएगी, तो ये हमें इसमें फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो घड़ी की मिनट वाली सुई है एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कंप्लीट पूरा एक चक्कर करने में, एक चक्कर पूरा करने में समय जो लेती है वो 1 घंटा। 1 घंटे में पूरा चक्कर, और पूरा चक्कर का मतलब होता है कि 360 टर्न हो जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जो एंगल घूमता है वो 360, यानी कि 1 घंटे में जो एंगल चला गया है वो 360 हो जाता है। और 1 घंटे में मिनट होती है 60, 60 मिनट में एंगल कवर किया उसने 360 डिग्री। और मिनट की बात करें 1 की, यानी कि 1 मिनट में जो सुई कवर करेगी वो 360/60, यानी कि 1 मिनट में सुई का जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री टर्न हो जाएगी, यानी कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के समय में 6 डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री घूम जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितनी हो जाएगी, 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री एंगल टर्न हो जाएगी। हम मान लेते हैं सपोज इतना आ जाएगी, तो ये 30 डिग्री यानी कि कितना क्षेत्रफल हमें ये फाइंड करना है। तो जो शेप बनेगी इसकी वही त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के आकार की बनेगी, तो इसका हम एरिया फाइंड कर देंगे। क्षेत्रफल सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लगेगा θ/360 × r²। थीटा हमारा 5 मिनट में आता है 30 डिग्री, 30/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू वही 22/7, आर हमारी 14, हमने रेडियस जो सुई की लंबाई है वो हमारी रेडियस का काम करेगी, तो जिसे 14 लेना है। अब इसे कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बार कट जाता है। 7 से 14 2 बार, तो जो बचे उन्हें लिख लेते हैं 22, 2 और 14, और अपॉन में
स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाता है। यानी कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट में इतना एरिया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इतना कवर कर लेती है। ये हमारा इसका आंसर है जो 30 डिग्री एंगल के साथ कवर किया है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम प्रत्येक क्वेश्चन चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के हिसाब से प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप करते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।